आज हम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, जिसमें इसका डेरिवेटिव है एस्टर और ये एस्टर का फार्मूला है। कार्बनिक या अकार्बनिक अम्लों के अल्किल व्युत्पन्न एस्टर कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर जैसे एथिल एसीटेट कार्बनिक एस्टर या कार्बोक्सिलिक एस्टर कहलाते हैं। अकार्बनिक एस्टर के एस्टर जैसे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अकार्बनिक एस्टर कहलाते हैं। अब इसका ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब हम अल्कोहल ग्रुप को निकाल देते हैं तब ये एस्टर बनता है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये क्या है? अल्कोहल है। ये अल्कोहल है। अब इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तब ये क्या बना? एस्टर बना और वाटर बाहर निकल गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसमें हम साधारणतया एक एसिड के स्थान पर एट अनुलग्न लगाकर अम्ल के पहले एल्किल समूह का नाम लिखकर प्राप्त करते हैं। ये आईयूपीएसी नेम जैसे लिखा जाता है ये बता रहे हैं। अब इसका हम कैसे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे आपको ये बताएंगे। ये क्या है? एस्टर के सूत्र हैं। पहला है HCOOCH3। इसका साधारण नाम क्या है? मेथिल फार्मेट। मेथिल फार्मेट इसका तो सिंपल नाम जो होता है मेथिल फार्मेट। अब इसका हम आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे, आईयूपीएसी जब इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या बना? ये हो गया मेथेनोएट बना। मेथेनोएट क्या बन गया? मेथेनोएट। इसमें है ना एक हटा करके एट लगा दिया जाता है, वही एट मेथेनोएट हो गया। ये सेकंड देख लें। सेकंड है CH3COOCH3। अब इसका सिंपल नेम क्या है? इसका सिंपल नेम है मेथिल एसीटेट। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम है मेथिल एथेनोएट। ये हो गया। एक और देख लेते हैं। थर्ड है C2H5COOCH3। सिंपल नेम इसका क्या है? मेथिल प्रोपेनोट। मेथिल प्रोपियोनेट। आईयूपीएसी नेम इसका क्या है? आईयूपीएसी नेम है इसका मेथिल प्रोपेनोएट। ठीक। अब इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स है एथिल एसीटेट, जिसका फार्मूला है CH3COOC2H5। अब इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रयोगशाला में एथिल एसीटेट कंसंट्रेट H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को ग्लाइसल एस्टिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनाया जाता है। ये इसका प्रयोगशाला मेथड है। अब इसको लिखेंगे कैसे? क्या है? अल्कोहल एथिल अल्कोहल पहले लिखेंगे C2H5OH हो गया, प्लस ग्लाइसल एस्टिक एसिड हो गया
ये क्या है, कंसनट्रेट H2SO4 H2SO4। इसका हम रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या हमें मिला, C2H5HSO4। ये क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और क्या मिला, H2O मिला, जल जिसको बोलते हैं। फिर क्या रिएक्शन कराएंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से लेंगे। क्या है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, C2H5HSO4। ये क्या है, यहाँ लिख दिया हमने, बार बार क्या वही लिखें। अब इसको एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो ग्लाइसिल होगा, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ठीक, अब इसका रिएक्शन कराएंगे। अब हमें क्या मिला, CH3COOC2H5 प्लस H2SO4। ये आपका एथिल एसीटेट हो गया और ये क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना। ठीक, अब इसका हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। एथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसिटिल क्लोराइड के साथ एथिल अल्कोहल का, अब क्या है, एसिटिल क्लोराइड क्या है, CH3COCl प्लस एथिल अल्कोहल का क्या है, HOC2H5। अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे। इसमें में से HCl निकल गया बाहर और क्या बना, CH3COOC2H5 प्लस HCl है। ये क्या हुआ, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट आपका बन गया। ठीक, नेक्स्ट मेथड है, पिरिडीन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। अब क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड और एथिल अल्कोहल। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है, CH3CO2O। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, लिख दे रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस क्या है, एथिल अल्कोहल लेंगे, HOC2H5, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की। इसको हम लिख दे रहे हैं, पिरिडीन। ठीक, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना, CH3COOC2H5 प्लस CH3COOH। ये तो आपका एसिटिक क्या बना, एथिल एसीटेट बना और ये क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। ठीक, ये लिख दे रहे हैं यहाँ क्या बना, ये तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और ये क्या बना, एसिटिक अम्ल बना, एसिटिक अम्ल। ठीक, अब इसका हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे इसके प्रिपरेशन में। फोर्थ मेथड है, सिल्वर एसीटेट को अल्कोहलिक विलयन में एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट। और क्या है, सिल्वर एसीटेट। अब सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखेंगे CH3COOH
Ag। ये क्या है? सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। ठीक, अब इसका किसके साथ? अल्कोहलिक विलेन एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्लस Br(C2H5). ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब क्या बना? इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या बना? CH3COO(C2H5). क्या बना? ये आपका एथिल एसीटेट हो गया और AgBr बाहर निकल गया। ये एथिल एसीटेट हो गया और ये क्या बना? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। लिखते लिखते सारे फार्मूले याद हो जाते हैं, आप भी जब पढ़ोगे तो आपको भी लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है एसिटल्डिहाइड पर एल्युमिनियम एथॉक्साइड की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। एसिटल्डिहाइड क्या है? 2CH3CHO। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। अब क्या करेंगे? एल्युमिनियम एथॉक्साइड क्या है? AlOC2H5(3). जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना? CH3COO(C2H5). ये क्या बना? एथिल एसीटेट। ये तो आपका प्रिपरेशन मेथड हो गया, एसीटेट। अब इसका हम यूज पढ़ेंगे। और ये जो रिएक्शन है इसको टेंस्को अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया टेंस्को अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया में एल्युमिनियम एथॉक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक, इसका यूज क्या है? सेलुलोज, तेल, रेजिन, गोंद आदि के विलायक के रूप में होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और सत्र व इत्र बनाने में होता है। एथिल एसीटोएसीटेट बनाने में होता है। और इसका हम ये पार्ट 1 वीडियो रखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड में हम इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देंगे और इसका टेस्ट कैसे करेंगे कि जब हम बना लेते हैं तो उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं कि ये कंफर्म है कि ये एथिल एसीटेट ही है, परीक्षण जो बोलते हैं उसको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।